गुड मॉर्निंग एवरीवन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग टैंजेंट एंड नॉर्मल पे काम चल रहा है, क्लासेस नहीं है, 2 क्लास लिए। होप सो टॉपिक अब आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है टॉपिक, टैंजेंट एंड नॉर्मल, यही एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। टैंजेंट नॉर्मल में हम लोग को करना क्या होता है, ये लाइन होता है, ये हम लोग जानते हैं कि टैंजेंट नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन होता है। और लाइन के क्वेश्चन निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब स्लोप है। स्लोप के अलग अलग टर्म्स को हम लोग देखें कि स्लोप कैसे निकलता है। एंगल के जरिए भी निकल सकता है, ठीक है, अगर लाइन पे 2 पॉइंट है तब भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। या फिर आपको लाइन अगर कोई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ तब भी हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तब भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। इसका अलग अलग और कंडीशन देखें कि 2 लाइन अगर पैरेलल है तब स्लोप कैसे, 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तब कैसे स्लोप निकालते हैं, कोई लाइन x के साथ पैरेलल है तब कैसे स्लोप निकलता है, x के साथ परपेंडिकुलर है तब कैसे स्लोप निकलता है। बेसिकली स्लोप का इतना ही काम पड़ता है हम लोगों को। अलग अलग जो कंडीशन डेवलप करेगा इन्हीं में से कोई एक आध कंडीशन जो होगा। आज की क्लास में थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना है। क्वेश्चंस छोटे और बड़े दोनों आएंगे, ठीक है, और कुछ बहुत छोटे होंगे जो तुरंत बन जाएगा, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा होंगे। तो उम्मीद कर 2 क्लास और चलेगा टैंजेंट नॉर्मल, आज तीसरा क्लास है, 2 क्लास और चाहे तो आज भी खत्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कुछ नया टॉपिक चालू कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है थोड़ा और नॉलेज हो जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो एक आसान क्वेश्चन से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको इजी क्वेश्चन से लेते हैं पहले। आप क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए द कर्व गिवन दैट, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्वेश्चन लिखना पड़ता है, बड़ा होता है इसमें तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। x plus y is equal to e to the power xy has a tangent parallel to the y axis, parallel to the y axis. Okay, at the point 0 comma 1 at the point sorry at the point, आपसे ये सवाल पूछा कि किस पॉइंट से, कुछ ऑप्शन दिया है 0, 1 एंड सेकंड ऑप्शन है 1, 0, थर्ड ऑप्शन है 1 and 1 एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा, बोर्ड नहीं क्लियर है क्या? एक मिनट सर, क्वेश्चन ज्यादा ऊपर है, दिख नहीं रहा है। ओके 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 ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया था। देखिए अब ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा। अभी देखो, ओके ध्यान नहीं दे दो, अभी ठीक है। कई बच्चे तो दम रेगुलर नहीं है, ठीक है, आते हैं या गायब हो जाते हैं। कई बच्चे लोग पढ़ लिए हैं, हो गया उनका पढ़ाई कंप्लीट। ओके चलिए, the curve given by x plus y is equal to e to the power xy has a tangent parallel to the y axis at the point. देखिए क्वेश्चन को समझते हैं क्या है, सॉल्यूशन वाले फेज में आते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? the curve given by, देखिए ये कर्व has a tangent parallel to the y axis। मान लीजिए सपोज एक रफ ग्राफ बनाते हैं, एक रफ ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ। चलिए, तो एक टैंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल टू, समझने के लिए सब है ना, ये ग्राफ जरूर नहीं किसी का बिल्कुल इसका ऐसा है भी नहीं ये ग्राफ, लेकिन बस समझने के लिए। द कर्व गिवन बाय x plus y is equal to e to the power xy has a tangent parallel to the y axis। तो एक टैंजेंट जो है वो एक y के पैरेलल है। आपसे ही पूछा कि किस पॉइंट पे, मान लेते वो पॉइंट x1, y1। ओके, तो हम लोग करते क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशन है, कुछ नहीं समझ में आता है तो इसको तो हम लोग सॉल्व करते ही करते, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया 1। देखिए डेरिवेटिव आपका थोड़ा ठीक होना चाहिए। बेसिकली बहुत जबरदस्त टाइप का डेरिवेटिव इसमें नहीं आता है एप्लीकेशन, सिंपल डेरिवेटिव होता है। अगर आपको हल्का फुल्का u into v एंड u by v एंड चेन रूल वगैरह पता है, इम्प्लिसिट पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई बच्चा डेरिवेटिव निकालने के लिए चैप्टर को छोड़ रहा है तो गलत कर रहा है। देखो यहाँ भी e to the power xy है, अब xy को करोगे तो 1। ओके xy मतलब सिंपली x को छोड़ दो
dy by dx एंड यहाँ पे y को छोड़ दो तो इतना है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस dy by dx, ओके, एंड दिस इक्वल टू x e टू द पावर xy dy by dx एंड प्लस y e टू द पावर xy। हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के कर लेते हैं। 1 माइनस y e टू द पावर xy एंड x e टू द पावर xy माइनस 1 इंटू dy by dx। देखिए dy by dx कुछ ऐसा आ रहा है, तो dy by dx कितना हो जाएगा, dy by dx ध्यान से देखिएगा, dy by dx आपका हो जाएगा 1 माइनस y e टू द पावर xy एंड x e टू द पावर xy माइनस 1। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम किसी को भी? यस या नो? dy by dx आपके पास ऐसा आ गया, चलिए बहुत सही। देखिए आप लोगों को जो स्टैंडर्ड दिया जा रहा है वो बिल्कुल आपको ठीक लेवल पे दिया जा रहा है। आपको मेंस का सारा क्वेश्चन बनेगा, एनडीए का बनेगा। देखिए आप एडवांस के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो वो स्किल आपको खुद डेवलप करना होता है, स्टूडेंट को खुद से डेवलप करना होता है। और हम हमेशा बोलते हैं कि आप कोशिश करिए ज्यादातर प्रीवियस ईयर बनाइए, उससे आपको आइडिया मिलते जाएगा कि कैसे काम करना है, वो ज्यादा सबसे बेहतर तरीका होता है। फिलहाल यहाँ आइए, dy by dx equal to 1 minus y e to the power xy and by x e to the power xy minus 1, ये आ गया। अब देखिए क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए द कर्व गिवन बाय इतना हैज अ टैंजेंट पैरेलल टू द y एक्सिस। अच्छा अच्छा, तो चलिए हम लोग निकालते हैं उस जगह पे जहां पे ये पैरेलल है। तो dy by dx x1 y1 1 minus y1 e to the power x1 y1 and x1 e to the power x1 y1 minus 1। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, dy by dx at x1 y1। देखो ये जो लाइन है ना इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना है, तो ऑफ कोर्स ये आपको इस पॉइंट पे कितना टेंस करेगा, इंफिनिटी टेंस करेगा। इंफिनिटी को इक्वल करके नहीं लिखा है, एक्चुअली कितना हो जाएगा कुछ देखिए, एंगल कितना बना रहा है ये लाइन जो टैंजेंट है एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो tan 90 कितना होता है, ऑफ कोर्स इंफिनिटी होता है। तो यानी कि ध्यान से देखिए, बट आपको दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे तो ये इंफिनिटी है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? बात समझिए, ये जो लाइन है वो आपका टैंजेंट जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। पैरेलल टू y एक्सिस मतलब ये टैंजेंट एक्सिस 90 डिग्री बना रहा है, मतलब इसका जो स्लोप होगा वो इंफिनिटी होगा। यहां तक क्लियर है? अगर ये इंफिनिटी टेंस करेगा, मतलब देखिए हमारा डेरिवेटिव इस पॉइंट पे ऐसा है, लेकिन गिवन है ऑलरेडी कि ये इंफिनिटी टेंस करेगा। अगर ये इंफिनिटी टेंस कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है इंफिनिटी कब आ सकता है, जब डिनोमिनेटर 0 हो। तो x1 e to the power x1 y1 minus 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। लॉजिकल थोड़ा सा बोले ना, आज के क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लॉजिक आएगा। ओके, यहां तक क्लियर है? x1 e to the power x1 y1 minus 1 is equal to 0, ठीक है। अब देखो यहां से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, ये सॉल्व करना इजी नहीं है। इसे आप नोटिस करिए कि पहली बार हम आपको ऑप्शन दिए, फर्स्ट टाइम आपको हम ऑप्शन दिए हैं, ओके। तो यहां जब कैसे सॉल्व करेगा, x और y को अलग करना या y को x के रिस्पेक्ट में लिखना आसान नहीं है। क्या कर लीजिएगा, बहुत मुश्किल काम है सॉल्व करना। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई यहां से जो भी पॉइंट आया होगा, इन्हीं तीनों में से कोई एक आया होगा, तो हम इसको उठा के पुट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करे। यहां से निकालना क्या, x1 और y1, ठीक है। तो हम लोग चलिए वही काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि किसी पॉइंट को देखते हैं, हम लोगों को ये वाला चीज चाहिए 1, तभी हम लोग को 0 मिलेगा, ये 1 आना चाहिए। यानी कि x1 का वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो गया। अच्छा x1 का वैल्यू 1 रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर 0 आ जाए, देखो ये 1 हो गया, और y1 अगर हम 0 ले लेते हैं तो e to the power 0, e to the power 0 1, तो 1 minus 1 0, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए ऐसे थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल था, यहाँ से x1 और y1 को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एक्सपोनेंशियल था और अलजेब्रा एक साथ मैच है, पूरा अलजेब्रा होता तो दिमाग लगा लेते, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल साथ में अलजेब्रा है तो थोड़ा सा तो मुश्किल था, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत क्या करते हैं, यहाँ पे आप करते हैं कि x1 e x1 y1 is equal to 1,
तो e x1 y1 इज इक्वल टू 1 बाई x1, और अगर इसको हटाने की कोशिश करते तो लॉग लग जाता। अगर आप इसको हटाने की कोशिश करते हैं तो लॉग लग जाता, तो एक्सपोनेंशियल से निकले लॉग में फंसे। तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना x1 और y1 मुश्किल था, इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन आपको दिए। एग्जाम में भी यही काम करेगा, ऑप्शन दे देगा, क्योंकि इसको ऐसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो आसानी से हो गया। इज इट क्लियर? यस या नो? जल्दी बोलिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन सब। क्लास बीच में छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है? आप लोग बहुत गलत करते हैं। देखिए आपका अटेंडेंस ही मेरे को जोश दिलाएगा पढ़ाने के लिए, ऐसे अगर आप भागते रहिएगा तो फिर मुझे भी लगेगा अच्छा आपको इंटरेस्ट नहीं है। If at each point of the curve y is equal to x cube plus minus ax square plus x plus 1, ठीक है? The tangent is inclined at an acute angle with the positive direction, So if at each point of the curve y is equal to x cube minus x square plus x plus 1, the tangent is inclined at an acute angle with the positive direction of the x axis. Then find the value of a. And find the value of a. Then find the value of a. Okay. And find the value of a. ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़ लो। If at each point of the curve the tangent is inclined, मतलब एक ऐसा कर्व, ठीक है, जहां पे अगर आप tangent ड्रॉ करें, कहीं पे भी, यहां कर लें, किसी भी जगह पे आप tangent ड्रॉ करें, किसी भी जगह ड्रॉ करें, ठीक है? If at each point of the curve the tangent is inclined at an acute angle, थीटा जो आपका आएगा acute है, थीटा एक्यूट का मतलब समझते हैं आप, dy by dx is equal to tan थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की आप बात कर रहे हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव आता है, मतलब कि एक्यूट का मतलब होता है 0 से 90, इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट। तो मतलब ये होगा, पहले ये चीज समझो। बोलता है कि इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो। देखिए एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, जिसमें बस समझ आपका चाहिए। इफ एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व, इवन आपको बोर्ड्स भी दे सकता है सब कुछ खास नहीं है, बट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तब ए बताएं। तो देखिए हम लोग को एक चीज तो मिल गया, ये गिवन है, इस बार जो गिवन है वो ये है, दिस इज अ गिवन। तो y कितना आपके पास है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर आप इसको डेरिवेटिव करते हो तो दिस इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1। तो गिवन आपके पास क्या है, गिवन आपके पास है कि dy by dx ग्रेटर देन 0 है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाए। एक चीज हम आपको और बता रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, यहाँ पे थोड़ा सा एक थ्योरी डेवलप करते हैं आपके लिए। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आपका पॉजिटिव है, ये यूनिवर्सल है ना, ये कॉन्सेप्ट हर जगह आता है, ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक में मिलेगा, यहाँ मिला, कहीं भी आ सकता है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर हर जगह मिलता है ना,
ये भी हर जगह मिलता है। कोई भी क्वाड्रेटिक अगर पॉजिटिव है किसी भी रियल के लिए, देखिए आप लिखा at each point of the curve the tangent is inclined at an acute angle with the positive direction of the axis। मतलब सिंपल है कि आपका यहाँ पे कहीं भी इस कर्व में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो x के साथ एक्यूट ही बनाएगा, और जब x के साथ एक एक्यूट बनाता है, x के साथ अगर एक्यूट बनाता है तो इसका मतलब है कि वो 90 से कम बना रहा है। 90 से अगर कम बना रहे हैं तो सिंपल सा यही बात, तो उसका मतलब कि उसका dy by dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मतलब हम लोग को ये चीज दिया हुआ है। अब हम क्या किए, अपने कर्व को डिफरेंशिएट किए और ये जो dy by dx है मेरा पॉजिटिव है, तो ये आपको। अब देखिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक है जो पॉजिटिव है किसी भी इसके लिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0। अगर ऐसा है तब ये सही, अगर ये चीज होल्ड कर रहा है तो ये सही। तो इसी कंसेप्ट को यहां पर हम इस्तेमाल करें। देखिए आपको क्या दिया हुआ, गिवन है आपके पास, क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ। देखिए इसी तरह का कुछ, तो इसका मतलब है कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो पॉजिटिव होना चाहिए है, तो इसका d निकालना है। तो d होता है आपका क्या, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो d कितना आ जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर, तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4ac एंड लेस देन 0। देखो d लेस देन 0, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 12, तो a स्क्वायर माइनस 3, तो a स्क्वायर, ठीक है यहां पे आ जाओ आप 3, यहां देखो a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस रूट 3 a रूट 3। कंसेप्ट क्या होता है कि अगर एक्स स्क्वायर ऐसा हो तो माइनस ए एक्स ए होता है। ऐसे इनइक्वालिटी की हेल्प से भी निकाल सकते थे हम लोग इसको, लेकिन ये सब छोटा छोटा फार्मूला है जो सभी को पता होना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन टैंजेंट का कंसेप्ट बस इतना ही था, इसके बाद कंसेप्ट दूसरा है। तो ये सब यूनिवर्सल है, ये सब यूनिवर्सल है, इसलिए आप लोग 11th में अगर हम लोग बहुत ज्यादा कॉपी बनेंगे। ये क्लियर है क्वेश्चन के डाउट है, इज इट क्लियर? ओके, मिटाएं इसको। अरे आप मैसेज करते रहा करिए क्वेश्चन के साथ, कम से कम मुझे समझ में आता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। क्लियर है, कोई एक दो लोगों ने मैसेज को किया। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, बट देखते हैं आप कैसे सोचते हैं। क्वेश्चन है कि इफ द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to fx, okay, at the point 3,4 makes an angle 3 pi by 4, okay, with the positive x axis. The normal to the curve y is equal to fx, ठीक है, the point 3,4 makes an angle 3 by 4 with the positive x axis, then f dash 3 is, आपसे पूछा कि f dash 3 क्या होगा। कुछ ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल, लिख देते हैं -1 -3/4। क्वेश्चन पहले आप पढ़ लो, 4/5 एंड d1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है if the normal to the curve y is equal to fx at the point 3,4 makes an angle 3 pi by 4 with the positive x axis, then f dash 3 is what? A question.
नॉर्मल, सबसे पहले वर्ड को धीरे धीरे हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा वर्ड है। With the normal to the curve y is equal to fx, ठीक है, with the normal to the curve y is equal to fx at the point 3, 4 makes an angle 3/4 with the positive x axis। चलिए सपोज करिए कि मान लीजिए एक रफ ग्राफ हम आपके लिए समझाने के लिए बना, देखिए अच्छा एक चीज आप नोटिस किए कि अगर 3,4 पे ध्यान दीजिए 3,4 पे नॉर्मल है, ये अगर 3/4 एंगल बना रहा है तो इसी पॉइंट पे जो टैंजेंट है देखिए एक्यूट डेवलप कर रहा है, कितना डेवलप कर रहा है वो बात की बात है, लेकिन ऐसा निकाल भी सकते थे आप, तो बड़ा चीज नहीं था क्योंकि ये नॉर्मल है तो 90 है, ये निकल जाएगा आराम से। थोड़ा बहुत आइडिया निकालना है, देखिए ये एक नॉर्मल है जो एक्स एक्सिस के साथ 3/4 बना रहा है, मतलब देखा जाए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू tan, देखो ये वो लाइन है जो x के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब -1, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट, अच्छा ये किस पॉइंट पे 3,4 पे, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट मतलब dy by dx इज इक्वल टू 1, मतलब dy by dx एट 3,4 इज इक्वल टू 1, यानी कि dy by dx को आप f dash x भी लिख सकते हैं, f dash x एट 3,4 इज इक्वल टू 1, तो अगर आप 3 यहाँ पुट करो तो f dash 3 इज इक्वल टू 1। If the normal to the curve, if the normal to the curve y is equal to fx, if the normal to the curve y is equal to fx at the point 3,4 makes an angle 3/4 with the positive x axis, then what f dash 3, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा tan 3/4 यानी कि -1, स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना होगा, जैसे इसको रिवर्स करेगा तो स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल जाएगा, मतलब इस लाइन का आपको स्लोप मिल गया, ऐसे भी पता चल जा रहा था, कोई खास दिक्कत तो था नहीं, ठीक है। अब देखिए स्लोप ऑफ टैंजेंट आपको मिल गया 1, अब देखिए मतलब ये dy by dx मिल गया, dy by dx at 3,4 इसी पॉइंट पे मिला है, यानी dy by dx को आप f dash x लिख सकते हैं, मतलब f dash x 3,4 पे 1 मिला, तो यहाँ पे 3 अगर पुट करेगा तो f dash 3 का वैल्यू तो 1 ही आएगा, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो 1 होगा। क्लियर, छोटा सा क्वेश्चन था, बस समझना था, पूछा हुआ है क्वेश्चन, मेंस में आया क्वेश्चन, अंदाजा लगाइए किस तरह का क्वेश्चन, कंसेप्ट अगर होगा तो काम बन जाएगा, मेन कंसेप्ट होना चाहिए क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, ये थोड़ा सॉल्यूशन है इसका, हम देखते हैं। क्वेश्चन है द पॉइंट्स ऑन द कर्व, द पॉइंट्स ऑन द कर्व y³ plus 3x square is equal to 12y, where the tangent is vertical, ठीक है, is या r आपसे पूछ रहा है, कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन लिख लेते हैं, +-4√3 -2, देखिए ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आप खाली देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, +-1, सी में होगा 0 0 एंड ऑप्शन डी इज +-4√3 एंड 2, ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, फिर बात करते हैं।
क्वेश्चन आप पढ़ लो पहले। कई बार बच्चों से इसलिए नहीं बनता है कि कुछ नए वर्ड आ जाते हैं और नए वर्ड का उनको आइडिया होता नहीं, तो वहां पे कई बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। द पॉइंट्स ऑन द कर्व, द पॉइंट्स ऑन द कर्व yq plus tx1 is equal to 12y। ठीक है, कर्व क्या है? देखो द पॉइंट्स ऑन द कर्व, देखो ये एक कर्व है जिसपे आपको पॉइंट निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, the points on the curve yq plus 3x square is equal to 12y where the tangent is vertical। अच्छा, मतलब आपसे बोला जा रहा है पॉइंट होगा, ठीक है, या पॉइंट्स होगा, पता नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकता है, पता नहीं। द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व पे पॉइंट है ना, या पॉइंट, एक पॉइंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। द पॉइंट्स ऑन द कर्व इतना वेयर द tangent इज वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब यही होता है कि वो आपका पैरेलल टू y है, मतलब आपको ये पॉइंट चाहिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा एक और किए हम लोग थोड़ी देर पहले। तो आप डिफरेंशिएट करो 3y स्क्वायर dy by dx and plus 6x is equal to 12 dy by dx। तो 3y square minus 12 dy by dx is equal to minus 6x। इसको उठा के चल रहे हैं, उसको उठा के चल लेंगे। कैलकुलेशन अब थोड़ा सा आप देख लिया करिए। dy by dx is equal to minus 6x 3y square minus 12। तो dy by dx at x1 कॉमा, ये हम बराबर लिखते हैं, अगर ये छोड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या पार्टिकुलर पॉइंट पे काम करते हैं, ना कि पूरे कर्व पे कर रहे हैं। इसको लीजिएगा तो पूरा कर्व काउंट हो जाएगा। तो देखिए एक काम करते हैं, इसका माइनस कॉमन निकाल के इसको काट देते। ये हो गया 6x x1, ये हो गया 12 माइनस 3y1। कुछ देखिए माइनस को कॉमन निकले, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, वो माइनस माइनस कट गया। देखिए गिवन क्या है, ध्यान से देखिए, गिवन आपके पास है कि dy by dx at x1 y1 इन्फिनिटी है ना। क्यों भाई? क्योंकि ये जो लाइन है, जो टेंजेंट है, वो 90 डिग्री बना रहा है x के साथ, तो tan 90। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका 6x है और कहा गया 6x1 एंड 12 माइनस 3y1 स्क्वायर टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब तब ये वाला पार्ट जीरो होगा। तो 12 माइनस 3y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 12 इज इक्वल टू 3y1 स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये और देखिए y1 का वैल्यू तो प्लस माइनस 2 हो गया, तो ये ऑप्शन तो बाहर निकल गया सीधे, इस ऑप्शन पे तो बात ही नहीं करेंगे। अब है ए और डी। ए और डी तो देखिए ना, x1 y1 also lie on, और तो कोई जगह दिख नहीं रहा, तो इसको लेंगे हम लोग। ठीक है, तो x1 y1 also lie on कर। तो देखो y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। हम लोग क्या किए, ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, कर्व पे भी लाई कर रहा है। तो सर अब निकला नहीं, x1 तो मेरा निकल गया, निकला है ना, x1 मेरा नहीं निकल रहा है। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से हेल्प लेना होगा। तो हम लोग कर सकते हैं इसको, देखो इसको मिटा ही, अच्छा चलो इतना है जगह, y1 क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12y1। देखने वाली बात है कि यहाँ पे दो वैल्यू, हम एक काम करते हैं, पुट y1 इज इक्वल टू 2, पुट y1 इज इक्वल टू 2। तो y1 2 पुट करो तो ये हो गया 2 क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर एंड 12 एंड 2। तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओके 24 एंड माइनस 8। तो ये हो गया 16 एंड 3x1 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई 3। तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 बाई रूट 3। एक चीज तो हम लोगों को दिख गया कि 2 पर प्लस माइनस 4 रूट 3 आ गया। अब आप -2 भी रख के चेक कर लो, अगर ये वाला, मुझे नहीं लगता कि ये आएगा, अगर ये इस पॉइंट पे ये फिर आ जाता तो ये भी आंसर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि 2 पर ये आ चुका है,
तो -2 पे वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीजन हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। -2 शायद वैलिड ही नहीं हो। जब आप एक से y1 -2 पुट करिएगा ना, तो देखिए ये नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, तो सारा नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर नेगेटिव आता है, किसी का नहीं आता है। तो इसका मतलब कि ये तो ऐसे ही इग्नोर हो जाएगा, खत्म हो गया। तो राइट ऑप्शन डी। देखिए भले यहाँ से मेरा y1 2 आया, लेकिन एक नेगलेक्ट हो गया, y1 -2 पुट करने में ये बात समझ में आया। क्लियर है, हाँ या ना? टफ था क्वेश्चन? ओके क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पे आते हैं। काम बहुत है। एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए तो, अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन आपको कराया है ना, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन। इफ द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 is a normal to the curve xy is equal to 1, xy is equal to 1, then तब आपसे कुछ ऑप्शंस है। देखो a greater than 0, b greater than 0, ऑप्शन है b, a greater than 0 and b less than 0, and c a less than 0 and b greater than 0, and d ये भी पूछा हुआ है। क्या ट्राई करोगे, आपको थोड़ा टाइम चाहिए इसमें, ट्राई दिस वन। काइंडली एब्सेंट नहीं करिए। कई ऐसे बच्चे हैं जो पिछला क्लास बिल्कुल छोड़े हैं, मतलब छोड़ छोड़ के करिएगा तो कैसे आपको सब क्लियर होगा। इनको आगे का वीडियो चाहिए तो बोलिएगा, है ना, छोड़िए मत क्लास, बहुत मुश्किल है। देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको लग रहा है कि मतलब हम कर लेंगे, नहीं हो पाएगा लास्ट में। ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन पे काम, हम उम्मीद है कि आप लोग का डिफरेंशिएशन सीख गए होंगे। If the line ax plus by plus c is equal to 0 is a normal to the curve xy is equal to 1, then what? If the line ax plus by plus c is equal to 0 is normal to the curve xy is equal to 1, मतलब ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है इस पे कर्व पे। कैसा कर्व है, xy is equal to 1। ऐसे आपको एक चीज बता दें कि xy is equal to अगर k हो तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ऐसे इसका कंसेप्ट का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी लगता है ये बराबर मिलता है, इसे हमको लगा के बता देना चाहिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देखिए हम यहाँ पे के लिखे हैं, के का एक इफेक्ट होता है। अगर मान लीजिए सपोज करिए ये अगर ग्राफ ऐसे बना, देखिए भले हम बता दे रहे हैं लेकिन इस कंसेप्ट का कोई यूज नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन अक्सर इस कंसेप्ट का यूज होता है अगर ये दिया रहता है। तो देखिए ये ग्राफ है, लेकिन ये तब होता है जब k ग्रेटर देन 0 हो, xy इज इक्वल टू k हो और k ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ ऐसे बनता है। अब देखिए ना, xy इज इक्वल टू मान ली 2 है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2/x। तो x अगर 0 रखिएगा तो y इंफिनिटी टेंस करेगा, ध्यान से देखिए, x 0 रखिएगा तो y इंफिनिटी टेंस करेगा, और इंफिनिटी रखिएगा तो y टेंस टू 0 करेगा, तो ग्राफ ऐसे बनता है।
सिमिलरली नेगेटिव में करिए तो ग्राफ ऐसे बनता है। जो हम बोले अगर वो समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो याद भी कर सकते हैं, ये बराबर मिलता है। अगर k का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना। x y इज इक्वल टू वाली 2 लेनी है, तो y इज इक्वल टू 2 बाई x लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू अगर 2 बाई x लिख सकते हैं, तो अगर x का वैल्यू हम इंफिनिटी 0 पुट करें तो दैट केस में y कितना होगा, इंफिनिटी। देखिए 0 पे y इंफिनिटी होगा, और अगर x इंफिनिटी को हम पुट करते हैं, x बहुत दूर चले गए तो उस केस में y 0 हो जाता है। तो ग्राफ अगर मिला होगा तो ऐसे ही होगा, यही चीज नेगेटिव में भी होगा। और एक्स वाई देखिए, एक ग्राफ आपके पास ऐसे आए, ऐसे हो जाए ये ग्राफ और ये ग्राफ, ऐसे ये वाला कम आता है, एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये भी है, बट यहाँ पे के लेस देन 0। ऐसे इस कंसेप्ट का इस क्वेश्चन में कोई लेना देना है नहीं, कुछ खास। बनाने वाले इससे भी बना लेते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, मिटाएंगे इसको। इसलिए देखिए ये सब जो है ना, ये आपका यूनिवर्सल है। वो जो फॉर्मूला कॉपी बनाते हैं तो यूनिवर्सल लिख लिया करें, मतलब ये सब कहीं भी आ सकता है, इसका कोई ये नहीं है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वहीं पे मिलेगा, ऐसा कुछ। मिटा दें इसको ना। अब ये क्वेश्चन में आते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामिनर्स का फेवरेट है, कई बार पूछा हुआ है, तो स्टेट कॉम्पिटिशन वगैरह में कई बार आया हुआ है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे बहुत ये नहीं कि बहुत टफ है या कुछ, लेकिन पूछा बहुत है। देखिए if the line ax plus by plus c is equal to 0 is the normal to the curve xy is equal to 1, तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए xy is equal to 1, ठीक है। तो अक्सर लोग इसको कैसे बनाते हैं, हम पहले उस तरीके से बनाते हैं जैसे आप लोग बनाए हो, डिफरेंशिएट मार दिया हो, तो dy by dx is equal to minus y by x। तो ये नॉर्मल जो होगा किसी पॉइंट ही पे होगा, तो मान लेते हैं वो पॉइंट आपका माइनस y1 by x1 होगा, ठीक है। there's a slope of tangent at that point, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपके पास, ध्यान से देखिएगा, ये पलट जाएगा x1 by y1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो स्लोप इसका होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, लेकिन जब भी आता है हम बोलते हैं इसको बराबर कि आपके दिमाग में बैठे बात, एंड कॉफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस a बाई बी। देखिए नॉर्मल का जो स्लोप है माइनस a बाई बी है, लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरा ये निकला है, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है, यानी कि x1 बाई y1 इज इक्वल टू माइनस a बाई बी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है आया ना। क्लियर है, आगे बनेगा, दो लाइन और है। आगे बनेगा इसके बाद। देखिए हम लोग यही जानना है कि ए और बी कैसा बिहेव करेगा, हम यहाँ पे क्योंकि, और ये इसके बराबर है, तो किसी एक के बारे में तो जानना होगा। देखिए आपको गिवन है, गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू, तो x1 y1 लाई ऑन कर्व, ये कर्व लाई करेगा तो x1 y1 इज इक्वल टू 1। आप खुद सोचिए कि इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल आपका पॉजिटिव है, तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा तभी पॉजिटिव आएगा। देखिए ये देखिए यहां से देखिए ये पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। इसका ये मतलब हुआ कि x1 इंटू y1 का रिजल्ट अगर पॉजिटिव है, तो x1 बाई y1 का भी जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा।
ठीक है, सिंपल था, आप इसको डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, यहाँ तक पहुंचते, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको दिया हुआ है, यहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं। अब आप निकाल के ये लाए हैं और इससे आपको ये निकला है, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों बराबर है। अब इसी का हमको बताना है कि इनइक्वालिटी की क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका निकालना, तो हम इस पे कॉन्सेंट्रेट किए कि भाई इसके बारे में कुछ पता चल जाए। तो ये एक इक्वेशन दिखा हमको, मेन इक्वेशन, उसमें रिलेशन एक्स और वाई में है, रिलेशन, तो हमको ये दिखा कि ये वाला पॉइंट इस पे भी लाई करेगा, तो यहाँ पे x1 y1 के बीच में रिलेशन है कि वो पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव तभी आएगा जब बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि जो डिवीजन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि माइनस ए बाई बी, क्योंकि ये इसके बराबर ये दिखा रहा है तो पॉजिटिव होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि ए बाई बी का रिजल्ट नेगेटिव होगा, ये तभी पॉसिबल है जब एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो। ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों में कोई एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो। तो एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, ये वाला ऑप्शन है, ये दोनों पॉजिटिव का ऑप्शन है, ये दोनों नेगेटिव ऑप्शन है, एक क्या देयर आर टू ऑप्शंस। इज इट क्लियर? यस या नो? इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत सिंपल है, डेरिवेटिव किए यहां तक पहुंचा है। स्लोप, ये स्लोप ऑफ टैंजेंट था, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिए, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया मेरा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलने के बाद इक्वेशन भी नॉर्मल का था, यहाँ से स्लोप निकाल लिए, दोनों को इक्वेट किए, इसके बारे में बताना था तो इस पर टारगेट किए, इसको लेके एक इक्वेशन था कर्व का, और यहाँ पे दिखा रहा है कि दोनों का मल्टीपल 1 है, तो इसका मतलब कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट जो होगा पॉजिटिव होगा, ये इसके बराबर है, इसका ये मतलब होगा कि ये भी पॉजिटिव होगा। अगर ये माइनस से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें इनवर्टिंग चेंज हो जाता है, तो ए बाई बी लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 तभी हो जाता है जब दोनों का साइन अल्टरनेट हो, उल्टा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम बना सकते हैं, इसलिए पहले हम उस तरीके को से बनाए जो जनरली बच्चे बनाते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो हम ये सोचे कि y को अलग क्यों ना कर दें, अलग कर दें। अब जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, dy by dx इक्वल टू -1 by x, देखिए बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन आता है, तो डिफरेंशिएशन की वजह से इस एक्सरसाइज को छोड़ना समझदारी नहीं, और हम बार बार रिपीट करें बाद में नहीं होगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है, 13-14 क्लास लगता है, 2 महीना लगता है, 1.5 महीना, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो 2 महीना लग जाएगा, उसके बाद फिर जल्दी होता है, थोड़ा सा 1.5 महीना से कम नहीं लगेगा। इंडेफिनिट कम से कम 20-22 क्लास चाहिए इंडेफिनिट पढ़ाने के लिए, और इंडेफिनिट इसलिए अच्छा से पढ़ाना होता है कि एरिया बाउंड डिफरेंशियल इक्वेशन सब में जरूरत पड़ता है उसको, और ये स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो बाद में बहुत कम टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी एग्जाम्स आ जाएगा फिर आपका। एरिया बाउंड डिफरेंशियल्स और डेफिनेट में थोड़ा कम टाइम लगता है, कम टाइम में भी काम चल जाता है, ठीक है, लेकिन इंडेफिनिट में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए बहुत काम अभी भी है। देखिए डी वाई बाई कितना हो गया, तो देखिए डी वाई बाई एक्स x1 y1 इज इक्वल टू -1 x1 स्क्वायर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास हो जाएगा x1 स्क्वायर, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां से भी निकाल लो तो हो जाएगा -a/b, तो -a/b आपका x1 स्क्वायर के बराबर है, और इसको तो बताने का जरूरत नहीं कि पॉजिटिव है, किसी भी x के लिए पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि -a/b पॉजिटिव है, तो a/b लेस देन 0 है, तो ज्यादा यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ा, यहाँ पे लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, और जब ये चीज है तो मतलब अल्टरनेट साइन, अल्टरनेट साइन, देखिए बहुत जल्दी बन गया, समय नहीं लगा, मिटाया गया। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये एग्जाम्स में आपके बोर्ड में आ सकता है। द कर्व y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus 5, okay, touches the x-axis, touches the x-axis at t minus 2 comma 0 and cuts the y-axis
That's the y-axis at a point Q, where its gradient is 2, sorry, is 3. Find ABC. Find ABC. Find ABC. Find ABC. क्या बोलता है? The curve y is equal to x cube plus bx square plus cx plus 5 touches the x axis at p minus 2, 0 and cuts the y axis at a point 2 where its gradient is. आप क्वेश्चन पहले पढ़ लो. Gradient स्लोप को बोलता है. जो वर्ड आपको दिख रहा है स्लोप के लिए यूज होता है. क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो, फिर हम बात करते हैं. The curve y is equal to x cube plus bx square plus cx plus 5 touches the x axis at p and cuts the y axis at a point q where its gradient is 3. Find ABC. The curve y is equal to इतना touches the x axis at p. देखिए कोई कर्व है जो टच कर रहा है x एक्सिस को, कहां पे? p पे, और p आपको दिख रहा है -2, 0, मतलब x एक्सिस पे ये नेगेटिव तरफ यहां कहीं होगा. And cuts the y axis at a point q, और y एक्सिस को q पे काट रहा है. एक टेंटेटिव ग्राफ हम बनाते हैं ऐसा कुछ, है ना? एक टेंटेटिव ग्राफ बनाना चाहिए. ये आपका -2, 0 हो गया. फाइंड एबीसी, मतलब आपको ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए. तो मतलब आपको कम से कम 3 इक्वेशन तो चाहिए एबीसी निकालने की. हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. सबसे पहले क्या करिए कि देखिए y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस, देखिए 3 इक्वेशन कहां से आएगा? इसके और इसके हेल्प से आएगा. यही दो, इस कर्व के साथ दो ही घटना घटा है. एक एक्स एक्सिस को ये टच किया -2, 0 पे, और ये कर्व आपको काटा है कहां पे? y एक्सिस पे, पॉइंट q पे. तो यहाँ पे दो घटना घटा है, यहाँ पे दो घटना घटा है. ओके, तो देखिए आपके पास क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड प्लस 5, इसको आप डेरिवेटिव कर लो, dy by dx, and this is equal to 3ax square plus 2bx plus c. तो ध्यान दो. अच्छा एक और चीज ध्यान से देखो कि dy by dx, तो जो पॉइंट पे अगर टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस ही हो जाएगा. इसका मतलब है कि dy by dx at -2, 0 is equal to 0. देखो ना यहाँ पे क्या होगा, हम लोग सीखे हैं ना कि अगर कोई ग्राफ, देखो यहाँ पे अगर पैरेलल टू एक्स हो जाए तो ये लाइन एक्स के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है. ये जो लाइन है, आप जो लाइन देख रहे हो, ये एक्स के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रहा है ये लाइन. तो इसका मतलब है कि tan 0 यानी कि 0 होगा. तो इसी को उठा के बस यहाँ पे ले आए, ऐसे हो गया बस. तो ये खुद ही एक्स एक्सिस है, मतलब कोई एंगल डेवलप नहीं हुआ है. इसका मतलब कि यहाँ पे जो स्लोप होगा वो 0 होगा इस पॉइंट. तो dy by dx, देखो dy by dx at -2, 0, तो 3a minus 2 square plus 2b minus 2 and plus c, और ये रिजल्ट 0 दे रहा है. तो देखो 4 into 12th a and minus 4b and plus c. चलो एक इक्वेशन तुम लोगों को मिल गया. एबीसी में एक इक्वेशन डेवलप हो गया. अच्छा एक चीज और देख रहे हो, देख रहे हो आप लोग कि इसको यहाँ लिख देते हैं dy by dx -2, 0 is 0. मिटाएंगे इसको जगह. ओके,
अब देखो -2,0 also lie on कर लिख सकते हैं -2,0 also, तो इक्वेशन तो चाहिए, तो इसके से जितना बन सकता है ले लेंगे। also lie on कर कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5। देखिए 0 a माइनस 2 क्यूब प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर प्लस सी माइनस 2 प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 8a, ओके, एंड प्लस 4b माइनस 2c प्लस 5। तो चलिए इसको उठा के इधर ले आओ, 8a माइनस 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 5। देखिए क्वेश्चन ये बना, मतलब इसके हेल्प से हम दो इक्वेशन डेवलप कर लिए। अब देखो अब क्या बोलता है कि ये जो कर्व है y एक्सिस को काटा है, तो एक बात तो पक्का है कि ये वाला पॉइंट तो आपका 0 होगा, y एक्सिस पे काटा तो एक कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो डेरिवेटिव क्या है आपका, देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5, ओके, तो dy बाई dx, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ओके, तो dy बाई dx ध्यान से देखो, dy बाई dx एट 0, k, ठीक है। हम लोग k निकालना आप जरूरी नहीं समझे, क्योंकि यहाँ पे सब x के टर्म में है, तो 0 पे पुट करिए तो देखिए यहाँ पे 0 जो हो जाएगा 0 0 0 c आएगा, बट dy बाई dx एट 0, k is 3 गिवन है। लेकिन देखो इस पॉइंट का जो स्लोप है वो दिया हुआ ऑलरेडी 3, ग्रेडियंट 3 है, where its gradient is 3 and cuts the y-axis at a point q where its gradient is 3, मतलब इस पॉइंट पे जो आपका स्लोप है वो 3 दिया हुआ, तो इसका मतलब है c का वैल्यू 3 आ जाएगा। ऑप्शन होता तो हम लोग कुछ कुछ काम लिख लेते, c का वैल्यू 3 हो गया। अब क्या करोगे, इस c के वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर लो, अब हम आगे नहीं बढ़ाने जा रहे, और इस c के वैल्यू को तुम यहाँ उठा के पुट कर लो, तो यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से एक इक्वेशन a और b में आएगा और यहाँ से भी एक इक्वेशन a और b में आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके a और b को फाइंड आउट करो। इज इट क्लियर? ठीक है, अपनी तरफ से हम कोशिश की है बहुत सिंपल करके इसको समझाएं। क्लियर है? चलिए बड़े मिटाएंगे इसको। अरे मैसेज कभी कभी कर दिया करिए बाबू, दो चार लोग तो करते हैं, बाकी तो तुम करते ही नहीं कभी, बस वही तीन चार लोग जो कमेंट करते हैं बस करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं पता नहीं, टाइपिंग नहीं आता है। दोस्त को करना ना फटाफट मैसेज करेगा, ठीक है, समझ है ना दोस्त का मतलब, तुम तुरंत तुरंत करिए, समय नहीं लगाइएगा। क्या काम मतलब ठीक होता है ना, हमको पता चले काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा सा ट्रेंड अब चेंज करते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं। एक देखिए, एक हम देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा ना, थोड़ा सा थ्योरी को चेंज कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, ये एक पैराबोला है, तो व्हाट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। व्हाट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये इससे पहले भी एक बात की है ना, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ाया था वहां पे किए थे, और अब फिर यहाँ पे है, बार बार हम इसलिए बोल देते हैं कि ये बहुत काम का चीज है, मिलते रहेगा। देखिए ये बड़ा नोन टाइप का ग्राफ है, y इक्वल टू 4x, x के सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा, ऐसा बनता है, ओरिजिन से पास होगा। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ओके, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, व्हाट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन एक खास तरह का इक्वेशन होता है जिसमें एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स और वाई, वो सिंगल वेरिएबल पाया जाता है, तो जैसे देखिए इसका जो पैरामीट्रिक होगा ना वो ऐसे लिखाएगा, x is equal to 80 square and y is equal to 280, this is the equation of parabola। तो अगर बोले तो आप ये बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे t एक वेरिएबल, पर t एक वेरिएबल,
देखो सिंगल वैल्यू, कहाँ दो वेरिएबल था, अब ये एक वेरिएबल पर डिपेंड कर गया। अगर टी का वैल्यू आपको पता चल गया तो एक्स और वाई निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग पैरामीट्रिक बोलते हैं। और इसका एक और मतलब है, ये जो पैराबोला ड्रॉ किया ना, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, तो हर पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करता है, हर पॉइंट। जैसे पहले हम लोग क्या बोलते थे कि एक्स कॉमा वाई हर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स की जगह पे कौन है 80 स्क्वायर, वाई की जगह पे कौन है 280। y square is equal to 4x, what is parametric equation of parabola? This is a parametric parameter, ये याद रखिए एक तरह से, क्योंकि जब भी आपको पैराबोला बनाया जाता है इसी पर रख के बनाया जाता है, तो ये एक तरह से याद रखिए। पैरामेट्रिक में आपको ज्यादा तंग नहीं किया जाएगा, एक इस तरह की इक्वेशन देगा, ठीक है। सर्कल में ये वाला चलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, व्हाट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए ये एक खास तरह का सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, ओके, और रेडियस a। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसको x कॉमा y लेते हैं ना, यहाँ x होता है a cos थीटा एंड y होता है a sin थीटा। दिस इज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस सर्कल, मतलब इसके हर पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी पॉइंट के बदले में आप ये ले सकते हो, a cos थीटा एंड a sin थीटा। ये समझने का बहुत जरूरत है आपको। देखिए पैरामीट्रिक इसलिए लेते हैं कि भैया हम लोग सिंगल वेरिएबल पे काम होगा। देखिए अब यहाँ पे एक थीटा है आपका सिंगल वेरिएबल जिस पर काम होता है। ज्यादातर पैरामीट्रिक में थीटा ही यूज करते हैं, बट पैराबोला में टी वगैरह आ जाता है, ठीक है। ज्यादातर आप थीटा और टी ही देखिएगा, पैरामीट्रिक डिफरेंशियल पढ़े तो देखे देखो आपने देखा होगा कि थीटा और टी ही जनरली यूज करेगा, इसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। अब देखिए अगर इसी तरह से एक एलिप्स ले लें, तो देखिए यही तीन आपको दिखेगा बराबर, इसके अलावा नहीं दिखता कुछ। जो हमारा 12 का सिलेबस है इंजीनियरिंग तक का, यही तीन दिखता है पैरामीटर में, मतलब नाम के साथ। ऐसे पैरामीटर कुछ भी लिख देगा वो अलग बात है, लेकिन अगर नाम देगा सर्कल, पैराबोला या फिर एलिप्स, तो यही होगा। तो एलिप्स के लिए पैरामीटर होता है a cos थीटा एंड y is equal to b sin theta. This is a parametric equation of ellipse. This ellipse. लेकिन आप इसको अगर पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। Is it clear? Is it clear? अब देखिए यहाँ पे एक बात हम और आपको बोल सकते हैं कि अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए, है ना, अब जैसे मान लीजिए कि 80 स्क्वायर 280, हम इसको इसके हर पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे। तो अगर हम एक टैंजेंट ड्रॉ करें, हम इस टैंजेंट का इक्वेशन जानना चाह रहे हैं, तो क्या ये टैंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा? निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसी पैराबोला का इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। मिटा रहे इसको, ये सब मिटा रहे, फिर हम बात करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या करेगा, जैसे आपको ये तो नहीं देगा y स्क्वायर टू 4x नहीं देगा, आपको क्या देगा बता दें, आपको देगा x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ऐसे लिख देगा। ये सब नहीं होगा ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। खैर इसको आप पहचानना जब सीख जाइए कि ये पैराबोला को शो करता है, जब कभी जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा बोलने का ही मतलब होता है, ऐसा बोलने का ही मतलब होता है कि आप पैराबोला के किसी पॉइंट पे, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो इसके हर पॉइंट को डिनोट करता है, हर को डिनोट करता है, सब जगह को डिनोट करता है। तो आपको इस टाइमिंग का इक्वेशन चाहिए जहां पे पॉइंट, ये सब फोटो वोटो बनाने का जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, एक्स और वाई में दो पैरामीटर देगा और इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आपसे पूछेगा। ओके, तो कुछ करना नहीं है, आप क्या करो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो x1 और y1 की जगह पे तो ये आ जाएगा। देखो x1 पुट करोगे तो x1 इज इक्वल टू कितना होगा 80 स्क्वायर, y1 करोगे तो 280, इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं। देखिए प्रॉब्लम में ये स्लोप,
स्लोप का मतलब यहाँ पे भी dy by dx ही होता है, ये नहीं बदलता है। तो क्या करोगे, x इज इक्वल टू at स्क्वायर, तो dx by dt इज इक्वल टू 280 and y इज इक्वल टू 280, तो dy by dt इज इक्वल टू 280। तो dy by dx क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू dy by dt by dx by dt, and this is equal to 280 by 2a and by 280, so dy by dx is equal to 1 by 2. Then what, dy by dx at, ठीक है, हो गए, स्लोप तो निकल गया। अब ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कैसा इक्वेशन था, ऐसा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा, इक्वेशन के लिए यही यूज करेंगे, पॉइंट तो आपको यही वाला हो जाएगा, ठीक है, और डेरिवेटिव चाहिए तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा, यही चीज इसको खास बनाता है, ठीक है। अब dy by dx निकल गया, तो dy by dx आपका इतना आ गया, इक्वेशन टेंजेंट कितना होगा, y minus y1 is equal to mx minus, तो y minus 280 and 1 by t and x minus 80 square, that is आंसर। थोड़ा वो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम t को यहाँ उठा के ले आए वो सब कर सकते हैं। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर, मतलब पैरामेट्रिक टाइप से भी आपको टेंजेंट में क्वेश्चंस आ सकता है, घबराना नहीं है। दिखाते हैं एक दो क्वेश्चंस और पैरामेट्रिक से, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बोला है, फाइंड द इक्वेशन, ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find the equation of tangent and normal to the curve, find the equation of tangent and normal to the curve, x is equal to a sin 3t and y is equal to cos 2t at t is equal to pi by 4, ऐसा भी आ सकता है। इजी है, कोई खास दिक्कत नहीं, लेकिन जानते हैं पॉइंट बनने तो थोड़ा इजी हो जाता है, पॉइंट इस तरह का नहीं देता, थोड़ा टफ होता है। देखिए ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो भी इसका कर्व होगा, जो भी इसका कर्व होगा, तो उस पे ये आएगा, ठीक है, उस पे आने है। एक मिनट हम क्वेश्चन थोड़ा सा देख लें, गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ए नहीं है, आपको लग ही रहा है थोड़ा गड़बड़, ए स्टार है, ओके। एक sin 3t है एंड y cos 2t है एंड t is equal to pi 4। देखिए ये जो दोनों है ना, इसका जो भी कर्व होगा, इससे जो भी कर्व बनेगा, ठीक है, इस बार तो पैराबोला, इलिप्स एंड सर्कल नहीं दिख रहा है इससे, ठीक है, लेकिन जो भी कर्व बनेगा तो उसके हर पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो लेकिन आपको टेंजेंट निकालना है किस पे, जब t का वैल्यू ये बन जाए। चलिए बहुत सही, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x is equal to sin 3t, तो dx by dt निकाल लेते हैं, 3 cos 3t। चलिए अब आइए y is equal to cos 2t, तो dy by dt आ जाता है, this is equal to minus 2 sin 2t। what is the dy by dx, dy by dx is equal to dy by dt and dx by dt। तो देखिए यहां हो जाएगा minus 2 sin 2t and 3 cos 3t। अब देखिए dy by dx and t is equal to pi by 4, तो हो जाएगा minus 2 sin 2 into pi by 4 and 3 cos 3 pi by 4। then what, and this is equal to minus 2, ये कट जाएगा, sin pi by 2 हो जाएगा यानी कि 1, ओके, and cos 3 by 4 आपका होता है minus 1 by 2।
देखिए कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 स्लोप तो आ गया। देखिए स्लोप आ गया dy/dx at t is equal to π/4, तो 2√2/3 ये आपका स्लोप है। अब देखिए इसके बाद क्या कहानी बनता है। इसके बाद x का वैल्यू आपको दिया हुआ है sin3 और t का वैल्यू π/4 sin3/4, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। sin3/4 का रिजल्ट 1/√2 होता है। एंड y आपके पास है cos2t, तो cos2 into π/4 is equal to cos π/2, तो y is equal to 0, तो पॉइंट हो जाएगा 1/√2, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब मुझे निकालने की जरूरत नहीं, आपको निकालनी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। पॉइंट का काम कौन कर रहा है? पॉइंट का काम कर रहा है 1/√2, 0, एंड स्लोप का काम कौन कर रहा है? 2√2/3। लीजिए इसको निकालने के लिए, पॉइंट है, स्लोप है। ठीक है, यहाँ तक एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं जो इससे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। ये चलिए पहले एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा नया टाइप का। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, थोड़ा नया। फाइंड मतलब हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, टू द कर्व। अगला क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छे कंसेप्ट पे हम लोग काम करें। दो कंसेप्ट इसमें और बचा हुआ है बताने के लिए, एट x इक्वल टू -2। तो मोर लेस दो क्लास और लगेगा इसमें। टेंजेंट नॉर्मल बहुत है, दो क्लास और। Find equation of normal to the curve y is equal to x square minus mod x at x equal to -2। देखिए ये क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है x इक्वल टू -2। देखिए सबसे पहले इसमें एक दिक्कत आ रहा है, वो क्या हो जाएगा ध्यान से। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स। एक चीज जान लीजिए कि कभी भी कोई फंक्शन में कुछ इस तरह का अगर दिक्कत आता है, तो जब तक मॉड वर्ड क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप डेरिवेटिव नहीं कर सकते। ये चीज हम दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे यहाँ पे मॉड है, तो जब तक ये मॉड हटेगा नहीं ना, तब तक आपका वो डेरिवेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब पहले मॉड कैसे हटाए वो देखिए। तो मॉड हटाने के लिए कुछ ना कुछ आपको जरूर देगा। जैसे यहाँ पे दिया, पहले आप ये समझिए कि मॉड एक्स का जो वैल्यू होता है वो एक्स होता है। कब? जब एक्स आपका पॉजिटिव है। मतलब इनका कहना है कि अगर अंदर में 5 है तो इसको 5 निकाल दो, अंदर में 6 है तो 6 निकाल दो, अंदर में 7 है तो 7 निकाल दो। मतलब अंदर अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट बाहर आ। और यही रिजल्ट -x होता है जब x लेस देन 0। अब इस लाइन का कहना है क्या मतलब है? इनका कहना है कि अगर अंदर में मान लो -5 हो, ठीक है, तो आपको पता है कि ये भी 5 ही होता है ड्यू टू मॉड। लेकिन ये लोग क्या बोल रहा है कि वेरिएबल में मुझे नहीं ना पता कि यहाँ पे क्या है, तो ये वेरिएबल, ये लोग बोलता है कि वेरिएबल है तो आपको अब वेरिएबल पे आंसर देना है, तो आप एक माइनस दे लो। मतलब इनका कहना है कि एक माइनस पहले से दे दो और ये जो भी है उसको लिख दो, तो अल्टीमेटली प्लस हो। मतलब अगर -8 है तो माइनस, ये मेन लॉजिक होता है। मतलब मॉड एक्स -x होगा कब? जब x लेस देन 0। ठीक है, अगर वेरिएबल में निकालना है तब। नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, -10 है तो आप 10 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मॉड पॉजिटिव बनाता है। लेकिन ये तो वेरिएबल है ना भाई। अब ऐसे लिखिएगा तो कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? यहाँ पे जबकि x लेस देन 0 बता रहा है, तो आप क्या करिएगा तब उस केस में? अगर x लेस देन 0 होगा तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे क्या हो, ये बाहर निकलेगा तो एक माइनस लेगा
और x देगा। अब ये तो नेगेटिव है, तो जब भी कोई नेगेटिव नंबर यहाँ पुट करेगा तो बहरहाल नेगेटिव उसको पॉजिटिव बना देगा। तो देखिए आपको एक पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू -2, ध्यान से देखिए x इक्वल टू -2 एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से आपको यहाँ बाहर निकलना है। आप खुद सोचिए, अगर इस जगह पे पहले अंदर वाले मॉड पे काम करेंगे, पहले हम अंदर वाले मॉड पे काम करेंगे इस पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पुट होगा, यहाँ पुट होगा तो अंदर तो नेगेटिव है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस और इसके बदले में -6। भैया यहाँ पे पुट नहीं कर देना है ना, पुट नहीं करना, सिर्फ निकालना है, मॉड मॉड हटाना है, तो मॉड जो हटेगा इसके व्यू में हटाना है, क्योंकि पॉइंट हमारे पास ये वाला है, तो ये तो नेगेटिव है, तो अंदर यानी नेगेटिव है, और वेरिएबल में अगर नेगेटिव अगर हो गया तो -6 लेकर निकलेगा, यानी कि अब हमारे पास y जो है वो कुछ ऐसा आ गया। ये क्लियर हुआ? पहले यहाँ पे हम बात करिए, ये क्लियर हुआ? यहां से ये स्टेप, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेगा, समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये x स्क्वायर प्लस x है, ओके, ठीक है। अब देखिए ये वाला पॉइंट को जब हम यहाँ पुट करेंगे अंदर में, तो आपको ये देखना है कि इसका रिजल्ट नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर हम यहाँ पुट करेंगे पॉजिटिव आता है, मतलब जब हम x का वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं इसमें, तो अंदर में पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो ये डायरेक्ट बाहर निकल जाए। पहले हम इस मॉड को इसके व्यू में खत्म किया, अंदर नेगेटिव आ रहा था तो माइनस लेके निकला, उसके ये बचा, अब ये भी मॉड में फंसा हुआ, तो फिर से इस पॉइंट को अंदर पुट करेंगे, अगर अंदर पॉजिटिव आ रहा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, और अंदर अगर इसको पुट करने में नेगेटिव आ रहा तो माइनस लेके निकलेगा। इज इट क्लियर? तो y अब आपका निकल गया, अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। तो अब इसको dy बाई dx कर लो, ये हो गया 2x प्लस 1, तो स्लोप निकाल लो इसका, dy बाई dx एट x इक्वल टू -2, तो 2 इंटू -2 प्लस 1 -4 प्लस 1 यानी कि -3, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू -2, स्लोप आपके पास आ गया -3, स्लोप तो मिल गया। अच्छा, ये स्लोप ऑफ टैंजेंट है, आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, ओके, हो जाएगा। ओके, आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, है ना, निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, 1/3, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/3। अब देखिए, लेकिन आपको एक दिक्कत है, जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिएगा तो आपको पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो x इक्वल टू -2 y है ही नहीं आपके पास, मेन इक्वेशन मिलेगी, पॉइंट जब भी निकालना मेन इक्वेशन से निकलेगा ना, पुट y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे -2 का स्क्वायर माइनस एंड -2, पॉइंट कभी भी निकालेगा मेन इक्वेशन से निकलेगा, ना कि वो डेराइव, ये डेराइव है, ये जो रिजल्ट आया डेराइव है, इसके हेल्प नहीं निकलेगा ना। तब आपको पॉइंट चाहिए, देखिए स्लोप तो मिल गया नॉर्मल का, लेकिन पॉइंट में सिर्फ -2 है, एक्स का, एक्स कॉर्डिनेट है, वाई कॉर्डिनेट है ही नहीं, तो वाई निकालेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू -2, तो वाई इज इक्वल टू, देखिए हो गया 4 माइनस और यहाँ से 2 आएगा, तो वाई इज इक्वल टू 2, देखिए जैसे पुट किए -2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस वैसे ही लगे, माइनस मॉड 2 ये 2 ही हो जाएगा, 4 इज 2 के 2 आ गया, पॉइंट कौन सा होगा, -2 का होगा, स्लोप कौन होगा, 1/3, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y minus y1 is equal to m times of x minus x1, so y minus 2 1/3 and x plus 2, सॉल्व कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, देख लीजिए कुछ खास था नहीं, देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम इसलिए दे रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ये सब भी करना फंस जाए, ठीक है, ओके, बढ़ा जाए आगे। चलिए
एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर, अभी किया ना, एक क्वेश्चन और किया आ सकता है। देखिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log mod x. Find the equation of tangent. Find the equation of tangent at x is equal to minus 1 by at equal to minus 1 by e. Okay, at equal to minus 1 by e. ये क्वेश्चन है. Find the equation of tangent at x equal to minus 1 by e. ये कुछ खास नहीं है, इस क्वेश्चन में आते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग. सॉल्यूशन है y is equal to log e mod x. ये आपका ठीक है. पहले आपको मॉड से इसको हटाना होगा. सबसे पहले हम ये देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, मॉड एक्स है और मॉड एक्स के अंदर में माइनस 1 बाई पुट करेगा तो अफकोर्स ये नेगेटिव है. अंदर में क्या आपको दिखाया था ना, अंदर में क्या है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे निकलेगा लॉग माइनस एक्स. ये स्टेप क्लियर हो. देखिए अंदर में ये नेगेटिव है माइनस 1 बाई, ये नेगेटिव और आपको श्योर हो जाए कि कोई वेरिएबल नेगेटिव है तो माइनस लेके निकलता है. अगर ये बात श्योर हो गया कि ये नेगेटिव है, ये एक्स नेगेटिव है और वेरिएबल है तो माइनस लेके निकलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट तो पॉजिटिव आना चाहिए. ये कंप्लीट रिजल्ट पॉजिटिव होगा. ठीक है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के आगे माइनस लगा दी तो पॉजिटिव हो जाएगा. अगर ये बात पता है कि ये वेरिएबल है और आपको इस पॉइंट पे चेक करना है तो अंदर में नेगेटिव आएगा तो माइनस लेके निकलेगा. अब देखिए, अब आपके पास ये वाला आ गया लॉग माइनस. अब आपको ये जानना है कि ये क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव. नेगेटिव या पॉजिटिव, ये क्या होगा, सवाल ये है. ओके, तो कुछ नहीं, आप पुट कर लो यहाँ पे लॉग ई माइनस और माइनस 1 बाई. देखिए सबसे पहले हम ये मॉड को तोड़े, इसमें ये वाला वैल्यू पुट करते तो नेगेटिव होता, ये निकल गया. अब मेरा फंक्शन ये वाला है, आपको इसके हिसाब से करना होगा. आपको क्या करना होगा, पुट x इक्वल टू माइनस 1 बाई ई. ये लॉग बेस ही तो वैसे छोड़ दिए, ये माइनस तो वही वाला है और माइनस 1 बाई ई. तो अब आएगा लॉग ई 1 बाई. देखिए लॉग ई टू द पावर माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 लॉग ई बेस. अरे कुछ नहीं, इसको उठा के ऊपर कर लिया और लॉग m टू द पावर n का फॉर्मूला लगा दिए तो n log m हो गया. ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, ये log e हो गया. और हम लोग को मालूम है log e बेस e1 होता है, तो अल्टीमेटली नेगेटिव है. मतलब इस वैल्यू को पुट करने पे अंदर में फिर से नेगेटिव क्रिएट किया. तो इसका ये मतलब है कि आप क्या करो, y इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस माइनस एक्स. ठीक है, क्लियर है. यहाँ तक डेरिवेटिव में जाओ, dy बाई dx माइनस, ये हो जाएगा 1 बाई माइनस एक्स और माइनस एक्स को करोगे तो माइनस 1. ठीक है, ठीक है, माइनस को तुम छोड़ दिए और इसको डेरिवेटिव किए तो माइनस एक्स हो जाएगा. अब माइनस एक्स को करो तो माइनस 1 हो जाएगा. तो फाइनली डी बाई डी एक्स कितना है, अच्छा वाला है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 गया 1 बाई एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप निकालना है एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई. तो जैसे ही आप पुट करोगे 1 बाई माइनस 1 बाई तो ऊपर चल जाएगा माइनस ही है, स्लोप हो गया. देखिए एक्स तो है लेकिन वाई नहीं है, तो वाई निकालो, पुट कर लो यहाँ पे y log e mod x.
देखो log e माइनस 1/, तो यार अपना मॉड ये वाला काम करेगा, इसको प्लस बना देगा तो 1/, log e टू द पावर -1 -1 log e मॉड -1 आएगा। तो पॉइंट कौन सा आ रहा है, -1/e एंड 1, और स्लोप कितना आपके पास है, स्लोप आपके पास है माइनस। अब निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टाइम। आई थिंक अब निकल जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x। क्लियर है, हो पाएगा, समझ में आया, मॉड समझ में आया कैसे काम कर रहा है मॉड, ये मिलते रहता है, हमको लगा कि बता देना चाहिए। चलिए यहीं से क्लास रखते हैं, और हो सकता है कि हम लोग जो अगला क्लास लें ट्यूसडे वाला थोड़ा सा बड़ा ले लें क्लास, जरूरत है, हम 2 क्लास में इसको बाइंड अप करना चाह रहे हैं, तो 1.5 घंटा में करेंगे तो फिर 3 क्लास करना है, तो थोड़ा सा इसको उस दिन लंबा लेते हैं क्लास को, ठीक है, पौने 2 घंटा 2 घंटा के आसपास लेते हैं। देखिए करने का होगा, आप लोग तो ऐसे भी भाग जाते हैं, तो देखिएगा अपना, चलिए ठीक है, ओके।